बॉडी है, अब वाटर बॉडी में उसकी सरफेस पे आइस पहले क्यों जमती है और नीचे आइस बाद में क्यों जमती है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा वाटर होता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है बाकी फ्लूइड और सॉलिड के कंपैरेटिवली, है ना, कंपैरेटिवली नहीं, बाकी सारे फ्लूइड और सॉलिड सेम तरीके से उनमें एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, लेकिन वाटर में थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल अलग तरीके से होता है। ठीक है भाई। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो सीधी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम होने पे वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं इसको फटाफट में अब आपको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आपके पास हर बात का जवाब होना चाहिए। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब ये वाटर बॉडी है, यहाँ ऊपर आइस जम गई है, अंदर वाटर है, लेकिन ठीक है बच्चा, ऐसा क्यों है हम ये समझ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हुआ। ठीक है, लेकिन वाटर हमारा जो है, वाटर अलग तरीके से बिहेव करता है। ये कैसे बिहेव करता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम सबसे लो रहता है। इस टाइम पे 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम सबसे कम रहता है और डेंसिटी सबसे हाई होती है। डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, डेंसिटी को रो से बताते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम अब अपना लोअर हो गया तो ऑब्वियसली ये पार्ट लोएस्ट है, अगर डिनोमिनेटर लोएस्ट है इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है अपना ये क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई, मतलब डेंसिटी क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर कैसे बिहेव करता है, वॉल्यूम लेस हो जाता है और डेंसिटी हाई हो जाती है। तो होता क्या है, ये अपना एनवायरमेंट है, इसका टेम्परेचर जब क्या हुआ 4 डिग्री से नीचे गया, है ना। टेम्परेचर बेसिकली क्या है, ये देखो ये क्या करेगा, ये अपना एनवायरनमेंट मान लीजिए ठंडा है, मान लीजिए -4 डिग्री सेल्सियस पर है, तो कंटिन्यूसली हमारी वाटर जो होगी, वाटर बॉडी का जो वाटर होगा कंटिन्यूसली अपना क्या करेगा, हीट एनवायरनमेंट को देगा, कंटिन्यूसली हीट एनवायरनमेंट को देगा। जैसे कि आप रूम में कोई चाय लेके बैठ जाए तो चाय एक टाइम के बाद ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। या गर्मी के दिनों में आप कोई कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाए तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर में गर्म हो जाती है कि नहीं। विनीत कुमार, हेलो बेटा, है ना। तो आप क्या देखते हैं, गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक गर्म हो जाती है, क्यों होता है ये, क्योंकि हीट ट्रांसफर होता है उनमें। हीट ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो गर्म ज्यादा है उसमें एनर्जी ज्यादा है और जो ठंडा है उसमें एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, तो वो अपनी हमेशा इक्वल लाएंगे, वो अपने टेम्परेचर को क्या करेंगे, इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, इक्विलिब्रियम, हो मेरी जीभ नहीं लौटती है, ठीक है, इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली होगा क्या, अब ये अपना क्या है, अपने वाटर बॉडी का टेम्परेचर कम है, बाहर टेम्परेचर वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है। तो ये गर्म है कंपैरेटिवली एनवायरनमेंट के, तो ये कंटिन्यूसली क्या करेगी अपनी वाटर बॉडी, उसको टेम्परेचर क्या करेगी, हीट ट्रांसफर करेगी। तब कब तक करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे ही हमारे सरफेस से 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है ना, होता क्या है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे ठंडा हुआ, यहाँ पे कोई भी वाटर का पार्टिकल ठंडा हुआ तो वो नीचे आएगा, कोल्ड पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है, और हॉट पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोल्ड पार्टिकल आपका लाइट वेट होता है, वो नीचे आएगा और हॉट ऊपर जाएगा। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, फ्लूइड आपका गर्म होता है या ठंडा होता है ना, ये आपको पढ़ा है पहले से, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब होगा क्या, बेसिकली जैसे ही सरफेस पे 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा, सरफेस पे अपने 4 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। इस टाइम अपने वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, हाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, विनीत पूछ रहे हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं मैम, क्यों बच्चा क्या काम है आपको, उससे मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगी क्या करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, क्या होगा भाई, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी सरफेस पर अपना वाटर का टेम्परेचर, ये इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उस टाइम हाई हो जाएगी। वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस डिग्री टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो क्या होगा कि वो जब हाई डेंसिटी का मतलब वो भारी हो जाएगी, है ना। डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या होता है कि अपना फ्लूइड क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। जैसे कि गोल्ड हैवी होता है और गैसेस क्या होती हैं, लाइट होती हैं।
या फिर आप बोले कोई बॉल ले लें आप, किसकी, रबड़ की, वो हल्की होगी। अगर गोल्ड की उतनी बड़ी बॉल ले लेंगे ना तो पकड़ी भी नहीं जाएगी आपसे, इतनी हैवी होगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी क्या है, हाई। तो जिसकी डेंसिटी हाई होगी इसका मतलब क्या होगा, उसका वेट ज्यादा होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही अपनी सरफेस का वाटर पहुंचता है, इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है और ये वाटर अपना नीचे की साइड आ जाता है। ठीक है बच्चा लोगों, ये वाटर अपना क्या हो जाता है, नीचे की साइड। हाँ मैम, कैन यू एक्सप्लेन डिफ्यूजन? ऑफ कोर्स बच्चा, इसकी जस्ट बाद, ठीक है, जाइएगा नहीं, देख सुन के जाइएगा, डिफ्यूजन समझ के जाइएगा, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर क्या हो जाता है अपना 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है सरफेस का, ये क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा उस टाइम पे वाटर, मतलब भारी हो जाएगा और वो वाटर नीचे की साइड आ जाएगा। अच्छा, अब वो तो नीचे आ गया, अब सरफेस पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर जैसे ही 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वो क्या होने लगेगा, फिर वो क्या होने लगेगा, अब ये 4 डिग्री सेल्सियस नीचे, पूरा जितना भी नीचे वाटर है इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहने वाला है, 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सबसे हैवी है। अब वो ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि उसने 4 डिग्री सेल्सियस कर लिया। अब ऊपर वाली परत 4 के बाद क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो 3 डिग्री सेल्सियस पे पानी हल्का है लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे भारी है। तो नीचे सारा वाटर जो भी रहेगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा और ऊपर वाला कितने पे रहेगा भाई, 3 डिग्री सेल्सियस पे। फिर धीरे धीरे ये 3 से 2 जाएगा, 1 जाएगा और 0 जाएगा और बर्फ में बदल जाएगा। तो हमेशा सरफेस पे बर्फ जम जाती है वाटर बॉडीज के, और अंदर हमेशा क्या रहता है, वाटर रहता है। ठीक है, सरफेस पे क्या हो जाती है, बर्फ जम जाती है और अंदर क्या होता है, अपना वाटर रहता है। और अगर ऐसा ना होता, सोचो अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता बेटा, ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर ऐसा ना होता, अगर वाटर इतना प्यार से, इतना अच्छा बिहेवियर ना दिखाता थर्मल एक्सपेंशन में, अगर वो भी दूसरे मटेरियल्स की तरह बिहेव करता, तो हमारे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सब क्या हो जाते, वो सारे ही मर जाते। क्यों मर जाते? क्योंकि नीचे की सारे यहाँ पे क्या हो जाती, बर्फ जम जाती। ठीक है बच्चा लोगों, चलिए अच्छा अभी हम किसको पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है। बेटा देखो, डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, डिफ्यूजन का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। बेसिकली अगर अपन डिफ्यूजन देखें तो डिफ्यूजन ये होता है, जैसे कि आपके पास कोई क्या है, पानी ले लीजिए, आप पानी में इंक डाल दीजिए, ठीक है। तो आप जैसे ही पानी में इंक को डालेंगे आप देखेंगे कि इंक पूरे पानी में मिल गई। इसको ही बेसिकली डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसको ही बेसिकली डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि अपन हार्ट वगैरह में पढ़ते हैं और लंग्स वगैरह में पढ़ते हैं या बाकी जगह पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई ब्लड में। डिफ्यूज होने का मतलब यही है, उसमें घुल जाना, मिल जाना। ठीक है, जैसे आपने बॉटल में कोई कलर डाल दिया एकदम से, वो पूरे में क्या हो गया, एकदम से मिल गया, उसको ही बेसिकली डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है बच्चे लोगों, क्लियर है? कोई दिक्कत, समझ में आया डिफ्यूजन क्या होता है? चलिए अब हम अपनी क्लास को आज यहीं फिनिश करते हैं। आगे कल क्लास फिर आएगी और कल हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ, मतलब मेरे एक स्टूडेंट को दिक्कत है कुछ क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस हम कल करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कल क्लास 10th के। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हाँ बच्चा, समझ में आया डिफ्यूजन? ओह वेलकम बेटा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है चलिए अच्छा, तो हम इसको आज क्लास को ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं। ओके बाय बाय।